नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टंट पॉइंट रिलेटेड टू व्हेक्टर. ॲक्च्युअल ज्याची जास्त आपल्याला रिक्वायरमेंट असते आणि ज्यावर मॅक्झिमम टाइम क्वेश्चंस येतात, डायरेक्टली येत नाही व्हेक्टरवर, बट बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी रिक्वायर्ड होता है. दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. राइट डाउन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. अब देखो हमें वेक्टर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है आज. एकदम सिंपल पॉइंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. तो बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमें स्केलर एंड वेक्टर पढ़ना था. तो स्केलर एंड वेक्टर रिलेटेड जो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है. उठाए शुभम 106, खुशी, शुभम 106, सुमित राठौड़ 14, तन्विशा 73, प्रणीता 116, वेरी गुड, सुप्रिया 60, खुशी 94, मतलब सनी 141 मार्क्स. ठीक है. तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी स्केलर एंड वेक्टर की, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है. राइट डाउन नंबर 1, अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ए नंबर, रियल नंबर. अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ए रियल नंबर. अब स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बोलो. स्पीड है. तो क्या हो सकता है कि बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि बॉडी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही थी और थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई. अब स्पीड डबल हो गई मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 2 इंटू वी, मतलब ये 20 इंटू 2 बनेगा, मतलब फाइनल स्पीड यहाँ पे बन जाएगी 40 मीटर पर सेकंड. यानी अगर हमें स्केलर क्वांटिटी को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कोई भी मतलब एडिशनल स्टेप नहीं है, एडिशनल प्रोसेस नहीं है, हम डायरेक्टली उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. लिहिलं का एक्झाम्पल पण, याला स्पीड म्हणा, डबल हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, तो मतलब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है. राइट डाउन नंबर 2, अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड विथ अनदर स्केलर. मतलब पहले एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको हम दूसरी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या. यस नो, कर सकते हैं. और उसको करने के लिए हमारे नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं वही एप्लीकेबल है या डिफरेंट रूल रहेंगे. वही सेम. ठीक है, क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम. तो यहाँ पे करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. और आपको बोला है कि गिवन वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर है एंड इट इज फ्लोइंग फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड. तो इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 10 इंटू 2 मतलब 20 कूलम ऐसे कर सकते हैं. मतलब इसके लिए कुछ अलग रूल्स हमें नहीं पढ़ने. ठीक है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई. राइट डाउन. इसके बाद में क्या हो सकता है, इसके बाद में ये हो सकता है कि अब वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट नंबर 3, अ वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ रियल नंबर. तो वेक्टर को अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन कोई अलग प्रोसेस वहां पे पढ़नी नहीं है हमें, डायरेक्टली जैसे स्पीड बोला था वैसे अगर बोला है कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और बोला है कि ये वेलोसिटी क्या हो गई, डबल हो गई, तो हम क्या करेंगे, v को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. असं होईल का, नहीं होना, हो सकता है ना, लेकिन ये कब हो सकता है, अगर बोला है कि डबल हो रही है इन द सेम डायरेक्शन. तो समझ में आ रहा है, अगर बोला कि डबल हो रही है वेलोसिटी, पहले बॉडी ईस्ट में जा रही थी बाद में नॉर्थ में जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ
अगर ये नंबर है तो इसको कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, उसमें कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं है। लेकिन नंबर को भी अगर डायरेक्शन के साथ में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है, मतलब ये जो चेंज है वो कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से कुछ वेक्टर के रूल्स होंगे वो अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी अलग प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। राइट डाउन, क्या लिखा थर्ड वन, वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ रियल नंबर। एंड ये सब होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, अ वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 4, when a vector quantity is multiplied with, when a vector quantity is multiplied with another vector quantity and resultant of their multiplication is a scalar quantity. A vector is multiplied with another vector quantity and resultant of their multiplication is a scalar quantity. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पहले फोर्स दिया है एंड उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो फोर्स स्केलर या वेक्टर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता क्या है, वर्क। तो यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये केस क्या हो गई कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वहां पे क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो है मतलब रेगुलर जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वो यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अलग से कुछ प्रोसेस पढ़नी है जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी क्या है हमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो सकता है, एक तो उनके मल्टीप्लिकेशन की रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर हो सकती है, जैसे यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, राइट डाउन। या फिर और क्या हो सकता है, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। होता का सर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, होता है कैसे, होता है, कहाँ पे होता है, बरोबर सांग सांग, घाबरू नको, करेक्ट आहे, काय सांगितलं होता, क्वेश्चन कळाला का। देखो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका रिजल्टेंट यहाँ पे हमें स्केलर मिल रहा है, ये तो क्लियर है। ऐसे ही दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है क्या, यस नो, यस। तर एग्जांपल सांगा, टॉर्क, अगर सेम मल्टीप्लिकेशन है, वर्क की मतलब वर्क की जगह पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क को, तो टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है एंड उसका फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर हो गया, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है वो वेक्टर मिलती है, ठीक है। ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, राइट डाउन। देखो अब हम यहाँ पे सिर्फ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, और उसको पढ़ने से पहले हमारे पास इतनी तो इन्फॉर्मेशन आ गई कि अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि उनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट स्केलर हो सकता है या फिर उनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। तो अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट स्केलर है तो उन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस डिफरेंट होती है, एंड अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो भी उनको मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। हम इसको वन बाय वन अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको एज ए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब वही मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब भी हम इक्वेशन में लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय डॉट, तो इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें पहला पॉइंट ऐड कर दो कि व्हेन रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर is a scalar quantity,
when resultant of multiplication of two vector is a scalar quantity, then they must be multiplied by or multiplied with scalar product. म्हणजे ही कंडिशन आहे की आपण स्केलर प्रोडक्ट कधी यूज करणार आणि वेक्टर प्रोडक्ट कधी यूज करणार. ठीक है, ते आपल्या मनावर नसतं. दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाली जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो अगर स्केलर है तो हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रोसेस होती है, जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे. ठीक है, तो अब देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें बोला जा रहा है कि पहला वेक्टर है ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर एंड इन दोनों के बिटवीन का एंगल आपको दिया है थीटा, तो अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट है वो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इनके मल्टीप्लिकेशन का यानी स्केलर प्रोडक्ट का रिलेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. If two vectors are given and angle between them is also given, then scalar product can be simplified by a vector dot b vector equals to a b cos of theta. यहाँ पे a का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड थीटा मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन देम. ठीक है, राइट डाउन, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा. स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, scalar product of two vectors is defined as product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them, cosine of the angle between them, cosine of the angle between them. That is a vector dot b vector equals to क्या रहेगा, a b cos of theta. That is a vector dot b vector equals to आ जाएगा a b cos of theta, where a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मतलब मॅग्निट्यूड ऑफ बी अँड थीटा का मतलब अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. हे लिहून ठेवा कारण आता टॉपिक सुरू आहे, लगेच कळतं सगळ्यांना. 2-4 महिन्यानंतर काही कळणार नाही ए म्हणजे काय, मग ए वेक्टर आणि ए तर सेमच वाटतो, ए ए कॅन्सल, बी बी कॅन्सल, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल टू 0, हो गया आंसर. भगत बडबड नको करू. चलो क्लियर. अब यहां पे कुछ स्पेशल केसेस हमें देखनी है, स्पेशल केस. अब स्पेशल केस में पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है, थीटा 0 कब होता है, दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल 0 है, इट मीन्स पैरेलल. वेरी गुड. अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या रहेगा, सिर्फ ए इंटू बी रहेगा. क्यों ऐसे, cos 0 1 होता है, 1 इंटू ए बी इज ए बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी हो गया. ठीक है, अगर वही पॉसिबिलिटी है, आपको बोला है कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 है. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है स्पेशल केस में कि अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, थीटा 180 कब होता है, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं. ठीक है, तो अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा माइनस ऑफ ए बी. क्यों, क्योंकि cos ऑफ 180 इज -1. ठीक है, तो ये हो गए स्पेशल केसेस, थीटा 0, थीटा 90 एंड थीटा 180.
चलो हो गया। अब सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब हमें मालूम है कि 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस एंड झेड एक्सिस। प्रत्येक वेळी आपण फ्रेम ऑफ रेफरन्स घेताना, मोशन स्टडी करताना प्रत्येक वेळी आपल्यासाठी रेफरन्स कौन असतं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है और उसमें ये हो गया उनका ओरिजिन। तो कोई भी क्वांटिटी अगर एक्स के अलॉन्ग एक्ट हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं आई कैप को, वाई के अलॉन्ग है तो एंड जेड के अलॉन्ग है तो के कैप। मतलब आई कैप की मीनिंग होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप की मीनिंग होगी फिर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। जे कैप का मतलब वाई एक्सिस एंड के कैप का मतलब अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप करना है, कितना आएगा बोलो? पहले देखो आई कैप डॉट आई कैप का सिंप्लीफिकेशन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था? ए बी कॉस ऑफ थीटा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड लिया है बस। अब आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इंटू ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। आता मला सांगा एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना होता है? 0, कॉस 0 1, मतलब ये बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये आ गया 1। सेम वे जे कैप डॉट जे कैप, ये भी कितना होगा? 1। देन के कैप डॉट के कैप, ये भी कितना होगा? म्हणजे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। थांबा एक मिनट। अभी सेम प्रोसेस में अगर हमें आई कैप डॉट जे कैप दिया है तो ये कितना आएगा? क्योंकि देखो थीटा क्या होगा? 90, कॉस 90 0, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 0 मतलब 0। तो आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। हे दोन व्यवस्थित बघून घ्या, उद्याचा जो पेपर आहे मॅक्झिमम क्वेश्चन या 2 पार्टवरच असणार आहे। बघताना वाटते काय चिल्लर आहे की नाही, 1 आणि 0 क्वेश्चन मध्ये आल्यानंतर कळतं काय गोल करता म्हणून, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, कितना है? 1। एंड आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, हर बार एंगल 90 डिग्री है इसलिए कॉस 90 0 है, इसलिए इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? 0 आता है। चलो हो गया। आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट, सिंप्लिफिकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सिंप्लिफिकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सिंप्लिफिकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सिंप्लिफिकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, त्याच्यामध्ये आपण परत हाच पार्ट यूज करणार आहे, ठीक है। सिंप्लिफिकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसका हमें सिंप्लीफिकेशन देखना है, और उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होगा? देखो कि हमें कोई भी 2 वेक्टर दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वेक्टर अगर दिया है तो उसको हम कंसिडर करेंगे A1 आई कैप, देन किंवा AX आई कैप, देन AY जे कैप, एंड उसके बाद में AZ इंटू के कैप, कुठला पण वेक्टर याच फॉर्म मध्ये रिप्रेजेंट केला असतो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। उस तरह से बस नंबर लेने की जगह पे मैंने अल्फाबेट्स लिए, ठीक है। सेम वे अगर बी वेक्टर दिया है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? BX इंटू आई कैप प्लस BY इंटू जे कैप प्लस BZ इंटू के कैप। ऐसे 2 वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं और हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनका प्रोडक्ट देखना है। यानी हम क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, ठीक है। तो आता थोडीशी प्रोसेस आहे, सिंपल एकदम, तरी पण व्यवस्थित बघा, कन्फ्युजन होऊ शकतं।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप डॉट क्या आएगा आगे बोलो, ए एक्स आई कैप ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. एक कॅमेरामुळे इंटरफरन्स झाला असेल तो कळाल नाही. ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर. कळाल सगळ्यांना. जे गिवन होतं तेच आपण पुट केलं. अभी इनको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है. तुम्ही असं काहीतरी स्टडी केला असेल बघा. ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, ए बी प्लस, वेरी गुड, ए सी. अभी यहाँ पे भी हम सेम करेंगे. पहले ए एक्स इंटू आई कैप से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए वाई इंटू जे कैप से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए जेड इंटू के कैप से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन. ठीक है, सांगा मग आता काय येईल, क्या होगा, ए एक्स इंटू आई कैप डॉट ब्रैकेट में क्लियर, क्या लिखो आगे, प्लस ए वाई जे कैप ब्रैकेट में कौन होगा, प्लस प्लस ए जेड इन ब्रैकेट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. हो गया. व्यवस्थित बघून घ्या, सगळ्यांना कळतं का. बघत कळालं. पायल, कल्याणी, कस काय, स्नेहल, अक्षय करात. अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था सेम प्रोसेस. अभी ए एक्स इंटू आई कैप है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखो, ए एक्स इंटू बी एक्स, याला एक ब्रॅकेट मध्ये घेऊ, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये कोण येईल, आई कैप डॉट आई कैप. नहीं कळत आहे, सगळ्यांना कळालं, कन्फर्म, कोणाला नाही कळालं, गुड, व्हेरी गुड. देखो, ए एक्स इंटू आई कैपला या बी एक्स इंटू आई कैप सोबत मल्टीप्लाय करायचं. मग मल्टिप्लिकेशन काय येईल त्यांचं, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप असं येईल. मी फक्त या ए एक्स बी एक्सला भारी वाटतं म्हणून एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिलंय. मग दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये कोण येईल, आई कैप डॉट आई कैप. आता कळालं, असं का लिहायचं काही रूल नाही, असंच भारी वाटलं म्हणून लिहिलं. कळालं इथपर्यंत. आता सेम आगे रिपीटेशन क्या होगा, ए एक्स के साथ में कौन, ए एक्स के साथ में बी वाई, दूसरे ब्रैकेट में कौन, आई कैप डॉट जे कैप प्लस आगे ए एक्स बी जेड, दूसरे ब्रैकेट में आई कैप डॉट के कैप. व्यवस्थित बघा, किती लोकांना नाही कळालं. सुप्रिया, नमस्ते. प्रज्वल, तू खूप शांत आला बेटा दिवाळीहून आल्यापासून. तुला दिले काय घराने खूप, घरच्या नाही ना, कळालं है. तेजस, आगे हम क्या करेंगे, सेम रिपीटेशन, ए वाई जे कैप को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, देखो, यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे बी एक्स, तो ये बनेगा प्लस ए वाई बी एक्स एंड दूसरे ब्रैकेट में जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई ब्रैकेट में जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड ब्रैकेट में जे कैप डॉट के कैप. झालं कंप्लीट. व्यवस्थित बघून घ्या, क्लियर आहे हे पण. थर्ड पार्ट मध्ये पण सेम रिपीटेशन. क्या होगा, देखो, पहले ब्रैकेट में ए जेड बी एक्स, तो ये बनेगा के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, दूसरे ब्रैकेट में के कैप डॉट जे कैप एंड एट द एंड क्या आएगा, ए जेड बी जेड इंटू के कैप डॉट के कैप. फक्त मल्टीप्लाय करत चाललेलो आहे आपण या डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या अकॉर्डिंग. ठीक आहे, परत एकदा स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या, क्लियर आहे का.
घाबरून जाऊ नका, हे आय जे के एवढं मोठं मोठं स्टेप काही नाही त्याच्यामध्ये, चिल्लर आहे ते, ठीक आहे ना. तिकडे 13 चेंबर असतात बरोबर, इकडे असं काही आहे का? हो गया. सगळ्यांना क्लिअर आहे. आता याच्या अगोदर जो पॉइंट आपण बघितला होता, मी परत इथे लिहितो. काय लिहिलं होतं आपण? आय कॅप डॉट आय कॅप इक्वल्स टू जे कॅप डॉट जे कॅप इक्वल्स टू के कॅप डॉट के कॅप इक्वल टू देन आय कॅप डॉट जे कॅप डॉट के कॅप एंड के कॅप डॉट आय कॅप. कितना था? 0. याचा अर्थ काय होईल? यहाँ पे कौन है? कुठं? हाँ, यहाँ पे कौन है? आई कैप डॉट आई कैप 1 आएगा. 1 इंटू एनीथिंग, ये 0, ये 0, ये 0, बट ये भी 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू एनीथिंग आएगा. परत हे फिर ये भी. हे कळतं का असं का म्हटलं 1 0 1 0? कळतंय का? हे बघा, जे कॅप डॉट के कॅप कितना आहे? 0 आहे. मग 0 इंटू एनीथिंग 0 होईल. असंच हा पण 0, हा 0, हा 0, हे 0, ते 0, सगळे 0. ठीक है, क्या बचा ओनली? फाइनल आंसर में ax bx प्लस ay by प्लस az bz. मग हे आय आय जे जे के कुठे गेले? ते 1 1 झाले. आपण म्हटलं नाही तर आय कॅप डॉट आय कॅप 1, मग 1 प्रत्येक वेळी लिहायची आवश्यकता है का? नहीं. ठीक है, तो ये हो गया आंसर. यानी कि नाउ ऑनवर्ड जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर वो स्केलर प्रोडक्ट है तो यही रिलेशन हम यूज करेंगे. म्हणजे काय? आई कैप का कोएफिशिएंट इनका मल्टीप्लिकेशन ax bx, देन जे कैप का कोएफिशिएंट इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब ay by, एंड उसी तरह से के कैप का कोएफिशिएंट इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब az bz. ठीक आहे, चल व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या. समजलं असेल तर न बघता लिहा, नसेल समजलं तर छापून घ्या. करू लो. ठीक है, ज्यांचं बाकी ते लिहून घ्या. आपको 2 वेक्टर दिए हैं जिसमें ए वेक्टर है 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड बी वेक्टर है आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप. ये क्वेश्चन आहे ज्यांचं लिहून झालंय समजलंय त्यांच्यासाठी. ज्यांचं लिहिलेलं नाही आहे समजलेलं नाही पहिले याच्यावर फोकस करा. ठीक आहे, काय ते एक्झाम्पल पळून नाही झालं. फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर.
भगत सनी दोन टोले द्या, दोन दोन टोले द्या, 4. हो, जोरात जोरात. गुड. 4. व्हेरी गुड. ये करेक्ट आन्सर. एक्सलंट बेटा. ईश्वरी, प्राऊड ऑफ यू. आता इथून पुढे असंच असलं पाहिजे. सगळ्यात पहिले आन्सर आपला आलं पाहिजे, ॲक्युरेट आणि फर्स्ट आन्सर. किती सांगितलं का नाही? सांगितलं का नाही? तुला वाटलं चुकलं तर मार्क व्हावं लागेल ना. देवेश, ए देवेश, स्केलर प्रोडक्ट केला की नाही बाळा आपण? इकडं बघ. मग याच्यामध्ये आई जे की कुठे दिसत आहे तुला? ते मार खाल्ला की लगेच कळतो, जादूच त्याच्यामध्ये. चला, प्रत्येकाचा आन्सर आलं पाहिजे. खूप सिंपल प्रोसेस आहे. अनिरुद्ध, कळालं? लिहून झालं सगळ्यांचं? करू राव. हे बघा, स्केलर प्रोडक्ट करायचा म्हणजे फक्त काय करायचं आपल्याला? हे आय कॅप आणि आय कॅप सोबत जे नंबर आहे त्यांना मल्टीप्लाई करायचे पहले. क्या बनेगा फिर? ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 20 इंटू 1 20. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है, 5 इंटू -4. हाँ, ऍडिशन नाही रे बाळा, इंटू म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. किती येतं? -20. देन +2 इंटू +2 मतलब +20 -20, तो 4 इज द फाइनल आंसर. कळालं? अनिरुद्ध, सुमित. नेक्स्ट, ए वेक्टर इक्वल्स टू दिया है -i कैप +3j कैप +2k कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू है +i कैप -2j कैप +7k कैप. सनी चालक 7. हां, देवेश 5. का तुझं पण 7 आलं? 9 कोण आहे? 9 अनिरुद्ध. किती? 7. क्या होगा? +1 इंटू मायनस. हे बघा, सनी मारा म्हटलं की लगेच ज्यांची आन्सर 7 आली होती लगेच सावध पवित्रा घेतला. बरोबर आहे की नाही? कोणी सांगतच नव्हतं आलेली आन्सर. स्वतःवर विश्वासच नाही आहे. ठीक आहे. +1 इंटू -1 कल्याणी, -2 इंटू 3 -6, 7 इंटू 2 तो -1 -6 +14. अनिरुद्ध कर ॲड यांना. किती? 7. क्लियर है? येईल मग स्केलर प्रोडक्ट करता. अभी स्केलर प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स है, उनके बिटवीन का एंगल हमें फाइंड करना होता है, और वो फाइंड करने के लिए हम ये स्केलर प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं. देखो कैसे. डेफिनेशन क्या थी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी. यस नो? झाला आंसर. मतलब अगर दो वेक्टर के बिटवीन अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो क्या करना है? cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी. अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब तेच ax bx प्लस ay by प्लस az bz. ए का मतलब कसं फाइंड करणार? तेच रूट मध्ये स्क्वेअर रूट मध्ये ax स्क्वेअर प्लस ay स्क्वेअर प्लस az स्क्वेअर. बी का मैग्नीट्यूड रूट में bx स्क्वेअर प्लस by स्क्वेअर प्लस bz स्क्वेअर. क्लियर? चलो अब करो फाइंड. पहले ही लिया एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करो. कौन से दो वेक्टर? बोर्ड पे दिए देखो. दोनों एग्जांपल है, उनमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैलकुलेट करना है आपको.
चलो हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी. कसं करणार हे बघा, फर्स्ट एग्जांपल है उसमें पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सिंप्लीफाई कर चुके. कितना आता है इतना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4. अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 420. तो किसका स्क्वायर रूट है, अगर 400 होता तो 20, 441 होता तो इसका मतलब इन बिटवीन है 20.5. देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, रूट में 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना आ रहा है रूट ऑफ रूट 21 मतलब 4.5. तो ये तीनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो cos थीटा बनेगा इक्वल टू 4 अपॉन इनका मल्टीप्लीकेशन है, करो मल्टीप्लाई इनको. हुँ? 20.5 इंटू 4.5 92 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेटली 92 ले सकते हैं. ठीक है, तो cos थीटा बना 4/92. ये हो गया एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. ठीक है, आगे का नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर से दो वेक्टर दिए है, सेम प्रोसेस फॉलो करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना. लयच फास्ट झाला बेटा तू, दर 2 महिने जाऊन एक दिवस वेळा. cos थीटा इक्वल्स टू 4/92. चलो नेक्स्ट करू राव, हे कळालं का. ठीक है, इकडे सॉल्व करो. क्या होगा नेक्स्ट एग्जांपल में, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी. आता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने इसको फाइंड किया था, कितना आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, रूट में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना आ रहा है रूट ऑफ 14. एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है रूट में रूट ऑफ 54. तो ये बनेगा 7 अपॉन स्क्वेअर रूट में 14 इंटू 54. असं लिहिता येतं का आपल्याला. सो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 5. असतं का असं, ये नसतं. लेकिन अगर ये रूट में है 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू 2 मतलब 6, ये चलता है. ठीक है, तो 14 इंटू 54. बोला सर कोण म्हणताय, नाही मला आवाज आला का. 14 इंटू 54 76 756 रूट में 756. आपण याला घेऊ 7.56 इंटू 10 की पावर प्लस 2. आता रूट में अगर 4 होते तो 2, 9 होता तो 3, 7.56 से मतलब 27. तो 7/27 cos थीटा दैट विल बी योर आंसर. इस तरह से गिवन टू वेक्टर के बिटवीन में हम एंगल फाइंड करते. क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मॉड्यूल है. कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 के बाद में शुरू होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमें देखना है स्केलर प्रोडक्ट का. तो शॉर्ट एग्जांपल शुरू हो रहा है फ्रॉम, क्या नंबर है 61 60